हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं हिंदी और जीएस के अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, जिसमें मैं रेगुलरली वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके जूनियर असिस्टेंट और यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एससी के 2015 से 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के टॉपिक की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से सीधे एज इट इज हमारे भाषा में आए हैं, और तद्भव जो थोड़ा सा संस्कृत से परिवर्तित होकर नॉर्मल भाषा में रूपांतरित हो गए हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो यही दो मेन इनकी डेफिनेशन है। तो संस्कृत वाले शब्द आपको पता है बोलने में थोड़े से टफ लगते हैं, वो आपको देखते ही समझ में ज्यादातर आ जाते हैं। कुछ इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम वो क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। तो इसमें साफ आपको दिख रहा है कौन सा तत्सम नहीं है। अग्नि आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, आग। वत्स इसका तद्भव होता है बच्चा। चतुर्दश इसका तद्भव होता है 14। तो फूल जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, पुष्प। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द साफ दिख रहा होगा आपको। कृपा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। बाकी अगर बात करें, पहिया, आटा और खटिया, ये तीनों शब्द आपके देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो घोड़े का आपका होता है घोटक, खीर का होता है क्षीर, और अगर बात करें सपत्नी और सत्तू, तो देखिए जो अगर बात करें खीर, घोड़ा और जो आपका सत्तू शब्द है, ये हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। और अगर बात करें सपत्नी की, तो सपत्नी जो आपका शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव कौन सा नहीं है। हाथ आपका तद्भव है, आम आपका तद्भव है, दूध भी तद्भव है। तो मयूर जो शब्द है ये आपका तद्भव नहीं, तत्सम है। मयूर का तद्भव क्या होगा, मोर होगा। हाथ का तत्सम क्या होता है, हस्त। आम का तत्सम आम्र। दूध का दुग्ध। दूध की तरह ही एक और पूछा जाता है आपसे, घी का होता है धृत। स्कंद का तद्भव रूप क्या है, तो स्कंद आपका कंधे के लिए यूज किया जाता है, कंधा। ठीक है। अगर देखें हल्दी का भी बहुत पूछता है, हल्दी का होता है आपका हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा याद रखिएगा, ये भी बहुत एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता रहता है। आगे चलते हैं। निम्न में हरिद्रा का तद्भव रूप है, तो मैंने आपको बता दिया हल्दी। निम्न में शलाका का तद्भव रूप है, तो देखिए वर्तनी में ये काफी कंफ्यूज करता है। सिलाई हम बोलते हैं, लेकिन सिलाई होता नहीं है, सलाई सही शब्द है, सलाई। तो शलाका का तद्भव रूप क्या है, सलाई। आगे, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें किसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज। तो अगर इसमें बात करें तो चौका, चूल्हा और चिमटा जो है ये आपके देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। कॉलेज जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ये विदेशज शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो मीत जो शब्द है ये तद्भव है। इसका मतलब क्या होता है, मित्र। पीत किसका होता है, आपका पीले का। लज्जा मतलब लाज, और हस्त मतलब हाथ। निम्न में तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम है, सिंपल साफ दिख रहा है आपको, पुष्प जो है ये तत्सम है। पिया का क्या होगा, आपका प्रिय। पलंग का पर्यंक, ठीक है, पलंग का भी काफी पूछा जाता है, पलंग का होता है पर्यंक। और सुआ का क्या होता है, शुक। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अदरक का आदरक ठीक है, अनाड़ी का अनार्य भी ठीक है, अमी का अमृत भी ठीक है, अपने का आत्म नहीं होता, आत्मनहा होता है। ठीक है, आत्मनहा। ये तीनों भी याद रखिएगा, ए बी और सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेगुलरली आपको अभी आगे देखेंगे पूछता ही रहता है। अमृत का भी बहुत पूछता है बार बार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, तो चैत्र जो शब्द है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चैत्र जो महीना होता है आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, तो जो आपका भूमि शब्द है। ठीक है, भूमि शब्द आपका तत्सम नहीं है। और ये किसका शब्द है, ये बेसिकली आपका प्राकृत भाषा का शब्द है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें पुष्प जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, पुष्प होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, तो जो आपका निहित शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम क्या होता है, स्नेह।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव कौन सा नहीं है? जो दीपावली शब्द है ये आपका तद्भव नहीं है, इसका तद्भव क्या होता है? दिवाली। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें जो प्रतीत शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है। तत्सम क्या होता है इसका? प्रतीत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द इसमें तद्भव आपको दिख रहा है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास। तो उजास जो शब्द है, उजास, ये आपका तद्भव शब्द है। उजास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? उज्जवल होता है। हुलास का होता है उल्लास, उसास का उच्छ्वास और उजास का उज्जवल। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? किशन जो शब्द है तत्सम नहीं है, इसका तत्सम क्या होगा? कृष्ण होगा। बाकी कर्क ये ठीक है, केकड़े का। कटी आपका कमर के लिए यूज होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव देखिए, दांत जो शब्द है तो तद्भव है, इसका दंत होता है। अधर, आंख और कान, तो अधर जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कान तद्भव है, कान का क्या होता है? कर्ण, आंख का अक्षी, और होंठ का देखिए होठ और अधर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है? पानिप जो शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। बाकी आप नीचे अगर देख सकते हैं, धृष्ट का क्या होता है? ढीठ, पृष्ठ का पीठ और पंख का पांख। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? उपखान जो शब्द है तत्सम नहीं है। गायक का तद्भव क्या होता है? आपका गवैया, तथा बाकी सारे आपके तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तो तद्भव जो शब्द है यहाँ अपने आप में क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगर बाकी शब्द देखें, उपजना का तत्सम देखिए काफी कठिन है, उत्पद्यते। और उबालना का तत्सम क्या होता है? उद्वालन। इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे अलग से अगली बार ये पूछ ले। दोनों अच्छे शब्द हैं, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में ही देखिए पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें कौन सा जो उलझन शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण, ये तीनों शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जो पाहुना शब्द है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। अगर बात करें इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो होगा प्राद्युर्ण। ठीक है, प्राद्युर्ण। बाकी की अगर बात करें, पार्श्व का तत्सम तद्भव क्या होता है? पास। पाषाण का तद्भव क्या होता है? पत्थर। पिटक का तद्भव क्या होता है? पिटारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो तत्सम शब्द है आपका छाया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है? साई जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? स्वामी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द आपका तत्सम है? अगर इसमें से हम देखें तो जो थोड़ा सा कठिन लगेगा बोलने में, अमूल्य। केले का क्या होता है आपका? कदली। माँ का माता। और अगर बात करें मछली का, मत्स्य। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं, अगला देखते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या बोला जाता है? संस्कृत भाषा से हमारे उत्पन्न हुआ है तद्भव शब्द। जो एज इट इज संस्कृत भाषा से हमने लिए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इन्हें बोला जाता है अर्ध तत्सम। जैसे अज्ञा, मुंह, ये सभी अर्ध तत्सम की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो सिंपल है, चक्र जो शब्द है आपका तत्सम है। छेद का क्या होगा? छिद्र। चांद्र का आपका क्या होगा? चंद्रमा। छत का आपका क्या होगा? छत्र। कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज आपका अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम वे शब्द देखिए होते हैं जो पूरी तरीके से अभी तत्सम से तद्भव में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, कहीं बीच की स्टेज में है। ये सिंपल हमें याद रखना है। जैसे कौन सा है? दई, रात, अक्षर, अगिन, बच्च, अज्ञा इत्यादि। तो ये देखिए ऑप्शन में आपको इसलिए बताता हूं, हमेशा जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम इसी को ऑप्शन में देकर पूछ ले, तो इनको आप जरूर देखा करिए। श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है? तो श्रृंगार का तत्सम शब्द है आपका, इसमें देखिए श्रृंगार जो है गलत लिखा हुआ है, अदरवाइज ये वाला सही होता, इसमें ये नीचे ये नहीं आता। ठीक है, तो श्रृंगार आपका इस तरीके से लिखा जाता है ये, तो ये आपका नहीं आएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी मान लिया है, क्योंकि वही देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। गलत लिखा हुआ है, लेकिन अब क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा तत्सम इसमें से नहीं है? कूची जो शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है, इसका कूर्चिका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कूर्चिका नीचे दिखेगा कहीं, ये ना देखिए कूर्चिका। कीटक आपका क्या हुआ? कीड़ा हुआ। कपाट का क्या हुआ? किवाड़ हुआ। कुंभकार का क्या हुआ? कुम्हार हुआ। ये सब आपके तत्सम तद्भव युग्म है।
निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है? शोभन जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। बाकी की अगर बात करें 16 का क्या होगा? षोडश। जो हमारे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है उनको बोला भी जाता है षोडश महाजनपद। अगर आपने संस्कृत का टर्म पढ़ा हो उसका तो उन्हें षोडश महाजनपद बोला जाता है। तोते का क्या हुआ आपका? स्रोत। सोने का स्वर्ण और सोहन का शोभन। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो प्रिय शब्द है ये आपका तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? प्रिय। मयूर का मोर हो गया आपका और चतुर्थ का चार हो गया। इसके अलावा चतुर्दश हमने पहले प्रश्न में देखा था, उसका होता है 14। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें वचन, शलाका, तिक्त और चार। चार जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा आपका? चतुर्थ। निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है तो सिंपल दिख रहा है। कुक्कुर जो शब्द है ये कुत्ते का आपका तत्सम शब्द है। कोयल का होता है कोकिल। लाख का होता है लक्ष्य। भीतर का होता है आपका अभ्यंतर। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम जो अभी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल दई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम क्या है आपका? खेत का तत्सम होता है आपका क्षेत्र, तो ये सही है। गाय का होगा गो। गधे का होगा गर्दभ। घर का होगा ग्रह। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम इसमें से कौन सा है? शिखा। शिखा जो शब्द है तत्सम शब्द है। बाकी चंदे का क्या होगा? चंद्रमा। रात का रात्रि। बात का वार्ता। तत्सम शब्द है कौन सा? आपका चतवारी जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? चार होगा। बात करें अगर मोर की तो उसका क्या होगा? मयूर। और अगर बाकी हम ऑप्शन देखें, अढ़ाई का क्या होगा? अर्ध तृतीय। मोर का मयूर बता दिया। तथा बैन का वचन आपका तत्सम शब्द होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम कौन सा है? आलस का तत्सम होगा आलस्य। आग का होगा अग्नि। आम का आम्र। आश्रय का भी याद रखिएगा, काफी पूछता रहता है ऑप्शन में, आश्रय। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो क्या आपका तत्सम शब्द है? जो कारण शब्द है ये आपका तत्सम है। बंदर का क्या होगा? वानर। लोहे का क्या होगा? लौह। दूध का हमें पता है दुग्ध। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम क्या है आपका? अक्षर। और तत्सम क्या होगा इसका? अक्षर। तत्सम शब्द है तो कौन सा? सिंपल दिख रहा है, पहला पहला ही जो शब्द है आपका ये है तत्सम, अमृत। काठ का क्या होगा? काष्ठ। माता का मात्र। आंचल का अंचल। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये है आपका मक्खी का। बाकी मिट्टी का देखें, मिट्टी का भी बहुत पूछता है। और मृतिका इसका होता है, याद रखिएगा। और मच्छर का क्या होगा? मशक। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ये है आपका उपान है। ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है, देखिए नया शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक अपने आप में एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो तत्सम किशन का तो कृष्ण होगा। कान्हा नहीं होगा। कन्हैया। कृष्ण, ऑप्शन डी। अमी का तत्सम रूप क्या है? अमृत, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तेल, तैल, तिल या फिर तिल। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा? तैल। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम इसमें से कौन सा है? तो यह है आपका गौ, गाय का होता है। खेत का सही तत्सम शब्द आपका क्षेत्र होगा, सिंपल है। तो चौकी का तत्सम शब्द क्या है? तो चौकी का तत्सम शब्द होगा चतुष्पादिका। 11 का तत्सम रूप क्या है? एकादश, ऑप्शन सी। नंबर भी देखिए काफी पूछे जा रहे हैं। चतुर्दश पूछा एक बार चतुर्थ पूछा, अब एकादश यानी 11 पूछ लिया। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम कौन सा है? कर्तन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंख तो नहीं, आंख का तो अक्षी होता है, आंख का अग्नि होता है आज का। और आपका कौन सा हुआ? अग्र। तो अग्र आपका ये शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? निकृष्ट आपका जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। तीखा का क्या होगा? तीक्ष्ण। अटारी का होता है अट्टालिका, इसको भी याद करिए, ये बहुत पूछा जाता है अट्टालिका। गहरे का क्या होगा आपका? गंभीर। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का तद्भव रूप होगा यों, ऑप्शन डी। ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा नया तरीके का प्रश्न है, यों। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हमें तद्भव पता लगाना है। पंख,
अक्षर तो देखिए तत्सम है, तो पंख यहाँ पर जो शब्द है ये आपका सही है। इसका क्या होगा? तत्सम पक्ष। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो इक्षु किसका है? ईख का। ठीक है, ईख का, ये भी काफी आता रहता है रिपीट होके। जो तद्भव रूप है देखिए अट्टालिका, मैंने कहा था अट्टालिका बहुत आता है। अट्टालिका आपका किसका है? अटारी का है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव की अगर बात करें तो योगी, यौवन, जीव। जीव का क्या होगा? जिह्वा। ठीक है, जिह्वा इसका तत्सम रूप होता है। ग्रंथि का तद्भव क्या है? तो ग्रंथि मतलब गांठ आपका, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा तद्भव है? आपका पत्ता जो शब्द है ये तद्भव है। इसका क्या होगा? पत्र। और पक्ष क्या होगा? पक्षी और पतन आपके तीनों क्या होंगे? ये हमारे तत्सम शब्द है। अगर आगे के आप बाकी के देखना चाहते हैं तो क्या है? पक्ष का क्या हुआ? पाख, पक्षी का पक्षी, और पतन का पड़ना। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो जो आलस शब्द है, साफ दिख रहा है आपको, तद्भव शब्द है। ये किसका तद्भव है? आलस्य का। बाकी हम देख सकते हैं। उल्लास का क्या होगा? उल्लास। कुष्ठ का कोढ़, और अंधकार का अंधेरा। तद्भव शब्द हमें चुनना है, तो कौन सा होगा? सुर्ख। और देखिए, लेकिन ये माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, अढ़ाई शब्द होगा, माफ कीजिएगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। इसका होगा अढ़ाई। इसका क्या होता है? अर्ध तृतीय, हमने ऊपर भी देखा था, अर्ध तृतीय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा। इसका क्या होता है? तत्सम वत्स। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा तद्भव है इसमें? अगर हम देखेंगे छत जो शब्द है ये तद्भव है। इसका क्या होता है? छत्र। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव हमें पहचानना है, तो क्या होगा आपका? जामुन। इसका क्या होगा? जम्बू। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द हमें पहचानना है। हींग जो है इसका क्या होता है? तत्सम हिंगू। याद रखिएगा, हिंगू ये भी काफी पूछता रहता है। हस्त का क्या होगा? हाथ होगा। हस्ती का क्या होता है? हाथी। इक्षु का तद्भव रूप क्या है? तो हमने देखा था इक्षु का तद्भव रूप क्या है? ईख है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन आपका तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा? तत्सम चूर्ण। हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी तद्भव शब्द है। हाथी का क्या होता है? तत्सम हस्ती। यहां पर आप देख सकते हैं जानवरों के। ऊंट का उष्ट्र हो गया। गर्दभ मतलब गधा। महिष मतलब भैंस। चुल्ली मतलब चूल्हा। गोमय गोबर। शलाका सलाई। भुषुंडी मतलब बंदूक। बातकी बैगन। आर्द्रक अदरक। त्वरित यानी तुरंत। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव हमें इसमें से देखना है। तो जो कांच शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा? कांच। सुवर्ण शब्द है। तो सुवर्ण कैसा शब्द है? सुवर्ण आपका तद्भव शब्द है, और इसका क्या होगा? तत्सम सुवर्ण। ये तो बोल के ही आपको लग रहा होगा। फूल का तत्सम क्या है? आपका पुष्प। कर्म का तद्भव बताइए। कर्म का तद्भव है काम। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? इसका है अजान। याद रखिएगा, अजान। लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव है नोन। घोटक का सही तद्भव क्या है? घोटक के यूज होता है घोड़े के लिए। सूचिका शब्द का तद्भव क्या है? तो यह है आपका सुई। ऐसी कूची का क्या था? कूर्चिका। त्वरित का तद्भव शब्द है। त्वरित मतलब तुरंत। आपका ऑप्शन बी और सी दोनों, तुरंत और तुरंत दोनों ही ठीक है, ऑप्शन डी। अक्षी का तद्भव शब्द क्या है? ये होता है आंख। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? वर्तिका होती है आपकी बाती। अष्ट का तद्भव रूप क्या है? तो अष्ट होता है आपका आठ। देखिए नंबर वाला चौथा प्रश्न हमने देखा है, काफी पूछता रहता है। बंदर का तत्सम वानर। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है? अमीय। किसका होता है? इसका अमृत का। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द क्या है हमारा? प्यास। ठीक है, इसका क्या होगा? तत्सम पिपासा। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष जो आपका शब्द है देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? उन्मेष होगा। उन्मेष। 94 देखते हैं। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा की अगर बात करें, दवा फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए कुछ शब्द हम देखते हैं फारसी और तुर्की भाषा के, ये भी पूछता रहता है। अभी आगे पुर्तगाली के भी देखेंगे। फारसी में आराम, आफत, आवाज, आईना, कबूतर। कबूतर याद रखिएगा, कबूतर भी आ चुका है।
कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात और दुकान, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। बात करें तुर्की भाषा के शब्दों की तो कैंची, जरूर याद रखिएगा, कैंची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। तो उर्दू, कालीन, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश, सुराग और सौगात, ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली भाषा का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है, एक है आपका अलमारी। ठीक है, अलमारी जरूर याद रखिएगा, अलमारी बहुत पूछता रहता है। तो अलकतरा, अनन्नास, हाँ अनन्नास भी बहुत आता है, अनन्नास आता है। अनन्नास की वर्तनी भी याद रखिएगा, देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। आल्पीन, अलमारी देखिए ये रहा। बाल्टी, किरानी, चाबुक, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, सागू, ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो किलकिल देशज शब्द है। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो अगर देखेंगे सिंपल तो आपको दिख रहा होगा, इसमें कटोरा जो शब्द है ये देशज शब्द है। कटोरा, लोटा, ये सभी देशज शब्द में आते हैं। देशज शब्द जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, खखरा, ठेठ, खुमरी, चसक। और हाँ, गोबर का क्या होता है आपका, ये भी पूछा जाता है तत्सम, गोमय। ठीक है, घोड़े का घोटक हमने देख लिया, हल्दी का हरिद्रा भी हम पहले ही देख चुके हैं। देशज शब्द छांटिए, इसमें से देशज कौन सा होगा? आपका डिबिया जो शब्द है वो देशज शब्द है। जैसे लेकिन लोटा मैंने कहा था आपसे, लोटा। विदेशी शब्द जैसे अफसर, अजब, दरोगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें से कौन सा देशज शब्द है? जो खिड़की शब्द है ये आपका देशज शब्द है। और एग्जाम्पल आप नीचे पढ़ सकते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कौन सा विदेशी नहीं है? कान जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द नहीं है। बाकी कमर, कमेटी और कमरा ये सभी आपके विदेशी शब्द हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने आपको कहा था, पूछेगा जरूर, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो मयूर तो आपका तत्सम शब्द है। अगर बात करें मील जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो ये पश्तो भाषा से आया है। पश्तो भाषा के अन्य शब्द देखेंगे, गड़बड़ और गुंडा, तो दो शब्द ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा? साफ दिख रहा होगा पढ़ के ही आपको, रिक्शा। और रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। विदेशी शब्द को पहचानिए, तो विदेशी शब्द हमें इसमें से पहचानना है। ग्लास जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो कौन सा शब्द विदेशी है? इसमें से टिकट जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। विदेशज शब्द है चश्मा, साफ दिख रहा है तो पढ़ के ही। और कौन सी भाषा का है? चश्म से वगैरह से बनता है ये, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो इसमें जो इस्तीफा शब्द है ये फारसी भाषा का नहीं बल्कि किसका है? ये अरबी भाषा का शब्द है। नीचे आप पढ़ सकते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो जो शब्द अमीर है, ठीक है, अमीर शब्द आपका विदेशी है। कौन कौन से और है? अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, तो कौन सा विदेशी है? अलमारी जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली भाषा से लिया गया। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो ये हमने ऊपर देख लिया था जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और लेकिन देखिए इसका अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है? फ्रांसीसी भाषा को इसका आंसर माना है। वैसे ये काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, आप किसी भी किताब में देख लीजिए। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो जो पैगंबर शब्द है तुर्की नहीं बल्कि किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का हमने ऊपर एक और देखा था, अगर आपको याद हो, ये रहा कौन सा? इस्तीफा। तो इस्तीफा और पैगंबर ये अरबी भाषा के शब्द हमने दो देखे। कौन तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तो जो डेरा शब्द है, डेरा आपका तुर्की भाषा का नहीं बल्कि पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका गुंडा भी हमने देखा था, गुंडा। अब देखते हैं विविध। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो यौगिक शब्द आपका
रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर उसका भेद है, उत्पत्ति के आधार पर नहीं। उत्पत्ति के आधार पर ये चार भेद होते हैं, देशज, विदेशज और तत्सम तद्भव। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जलज। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, अर्थात ये सामान्य अर्थ ना प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका यानी शंकर जी। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो हमने ऊपर देख लिया, ये योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो नाक जो शब्द है ये रूढ़ शब्द है। छायादार किस भाषा का उदाहरण है? तो जो दो भाषा से मिलकर बनते हैं या दो स्रोतों से आकर मिलते हैं उन्हें बोला जाता है संकर शब्द। तो ये आपका संकर शब्द है। इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल और हैं, एक है रेलगाड़ी और एक है सीलबंद लिफाफा जिसे आप बोलते हो सीलबंद। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो इसमें विकारी शब्द है लड़का। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझ इत्यादि। अतः विकल्प में लड़का एक विकारी शब्द है जिसके विकारियों शब्द क्या होंगे? लड़के, लड़कों इत्यादि। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर चार भेद थे, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होंगे? आपके दो भेद होंगे। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? हमने ऊपर देखा था, रेलगाड़ी और सीलबंद दोनों संकर शब्द हैं। इसके अलावा छायादार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो तीसरा क्लासिफिकेशन आ गया। तो अर्थ के आधार पर शब्द होंगे आपके चार प्रकार के, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये चार आपके क्लासिफिकेशन होते हैं अर्थ के आधार पर। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन आपका विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? कमल जो शब्द है रूढ़ शब्द है। संकर शब्द का क्या अर्थ है? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे रेलगाड़ी, सीलबंद, छायादार इत्यादि। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो साफ दिख रहा है आपको, चुगलखोर जो शब्द है ये संकर शब्द है। नारिकेल आपका नारियल का तत्सम होता है, याद रखिएगा। आतिशबाजी क्या है? विदेशी शब्द है। लफंगा आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 128 प्रश्न थे जो हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शब्दों के प्रकार से देखे। सेशन अगर आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।